पेयजल की जो समस्या है, कुछ पेयजल के लिए जो पाइप टूटे हुए हैं, पानी गंदा उनमें जा रहा है, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रावधान किया गया। 2 साल पहले भारी बरसात हुई थी, बहुत जल भराव हुआ था। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में काफ़ी दिक्कतें आई थी। आपके लक्सर क्षेत्र में बहुत बाढ़ का प्रकोप था। उस स्थिति से निपटने के लिए इस बार कितनी तैयार है राज्य सरकार? तैयारी का समय है और तैयारी के समय में जो संबंधित नगर निगम है वो अपनी योजना बनाकर उस नगर निगम में अपने संसाधनों के माध्यम से उसकी योजना को क्रियान्वित करते हैं। रुड़की में IIT जैसी संस्था है, CBRI जैसी संस्था है, क्या सरकार उनसे हेल्प नहीं ले सकती? ऐसे प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर सकती कि भाई जल भराव बिल्कुल खत्म कर दी? TTB का प्रोजेक्ट सरकार लाई थी, बड़ा प्रोजेक्ट था, 400-450 करोड़ का योजना था। फेल दिखाई जाती है रुड़की में जगह जगह। जहाँ भी सिविल लाइन है वो लीकेज होती है, मकान गिर रहे हैं उनकी वजह से, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। नगर निगम एक्टिव है, लेकिन नगर निगम और एक्टिव हो और चीज़ों को देखे। समय कम है और काम ज़्यादा है, इसी परिकल्पना में यदि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, कम होंगी। और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए आपदा के न्यूनीकरण यानी कि उसका आपदा का मिनिमाइज करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक सार्थक प्रयास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट और आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत खास हैं। राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड आपदा के उपाध्यक्ष हैं, रुड़की की महापौर हैं अनिता अग्रवाल जी। सर, बहुत बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं रुड़की की, क्या पूरे राज्य की वैसे तो आप समस्या देख रहे होंगे, लेकिन शहर की, महानगर की जो सबसे बड़ी समस्या है जल भराव। आज आप सुबह से दौरे पर हैं, क्या कारण है? आपको क्या करना पड़ा, आपको आना पड़ा इसके लिए? गौरव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं आज लाखों दर्शकों से, जो आपके रुड़की हब के अपने दर्शक हैं, उनको से जुड़ा हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और अब आपने जो मुझे इनके बीच में लाने का अवसर दिया, इस आपके प्रति भी धन्यवाद करता हूँ। जी मंत्री जी, बड़ी समस्या है जल भराव। आप मोहल्ले में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, किन किन जगह आपने ऐसा दौरा किया है? देखिए, ये जो अब मानसून सत्र है 10 जून से ही आ रहा है जी, और आगे 30 सितंबर तक इसका प्रकोप बारिश का रहेगा जी। मानसून सत्र से पूर्व की तैयारियों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन और प्रशासन को निर्देश दिए हैं जी कि सभी क्षेत्रों में जाकर वहां का निरीक्षण किया जाए जी। वहां पे जहां पे गर्भवती महिलाएं हैं उनकी चिंता की जाए, जो स्वास्थ्य विभाग उनकी देखरेख के लिए जो गर्भवती महिलाएं है उसको देखे, उसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा के उपाय करें जी। पेयजल की जो समस्या है, कुछ पेयजल के लिए जो पाइप टूटे हुए हैं, पानी गंदा उनमें जा रहा है, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रावधान किया गया है जी। इसी प्रकार से जो पुराने पुल है वो कहीं टूट ना जाए, जर्जर अवस्था में होते हैं जी, तो उनकी देखरेख, उनकी मरम्मत करने का कार्य भी जोर शोर से पूरे प्रदेश में हो रहा है। यदि कोई पुराना है तो उसकी टेम्परेरी व्यवस्था भी उल्लेखित करने के लिए कहा गया है जी। अपनी 108 पे जो महत्वपूर्ण सूचना हम दे सकते हैं उसको भी बताने के लिए सहायता केंद्र हर जगह आपदा विभाग द्वारा खोले गए हैं जी। साथ ही जो विद्युत पोल है शहर के अंदर भी, वो भी घटना का कारक बन जाते हैं जी। और विद्युत पोल हुए, अग्नि हुई, कभी कभी आग लग जाती है बहुत तेज गति से, तो अग्निशमन गाड़ियाँ व्यवस्थित रहे, उनकी भी को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है जी। इस प्रकार से अपने हर शहर के अंदर श्रम सहायता ग्रुप होते हैं, NGO होती है, उनको भी आपदा के कार्यकाल के अंतर्गत आपदा विभाग से जुड़कर उनका भी सदुपयोग या उनकी भी योजना रचना रखनी चाहिए। नदी नाले उफान पर है, उन नदी नालों के उफान को अंतर्गत वो बाढ़ का पानी ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट में रेत घुस जाता है जी। तो वहाँ पे JCB लगा के उनको चिन्हित करके और उनको साफ सुथरा व्यवस्थित करने के लिए भी आग्रह विभाग द्वारा सभी प्रशासन को किया है। इसी प्रकार से जो फसलों की हानि आपदा के अंतर्गत होती है उसका तुरंत मुआवजा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्तर से बार बार निर्देश दिए गए। और आप देखिए कि पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो मैक्सिमम आपदा मिनिमम समय में डिस्पोज हुई है और पूरे देश के अंदर जो आपदा विभाग है वो त्वरित गति से कार्य करने में प्रमाणित हुआ है। इसलिए आपदा क्षेत्र, आपदा प्रदेश होने के बाद भी यहाँ पे लोग ये मान के चलते हैं कि त्वरित निस्तारण उत्तराखंड में। मंत्री जी, कल आपने मीटिंग करी है, आज आपने काम शुरू कर दिया, तो शुरुआत आपने रुड़की से ही क्यों? नहीं, शुरुआत रुड़की से नहीं की है जी। अभी इससे पूर्व जो है रुड़की नगर निगम से आने से पूर्व जो है जिला हरिद्वार की जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक ली है, जिसमें सभी नगर निगमों के अधिकारी आए थे जी। इससे पूर्व जो है देहरादून की बैठक हुई है जी, वहाँ पे बैठक ली है। और यहाँ पर रुड़की नगर निगम में इसलिए आए कि और ऋषिकेश नगर निगम की लेनी है, उधर विकास नगर में लेनी है, इधर जब अभी जाना है रुद्रपुर, तो फिर चूंकि इधर आना संभव नहीं है, जब उधर चले जाएंगे जी, तो वहाँ पे रुद्रपुर है, फिर आगे
पौड़ी गढ़वाल तक उधर तक ऊपर तक जाना है, तो क्रम में है चूँकि। और दूसरी बात आना भी चाहिए। और यहाँ पिछली बार भी तो सब लोगों को अधिकारी को बुला कहा था कि भाई सब ठीक हो, कुछ ठीक हुआ, कुछ होएगा। मंत्री 2 साल पहले भारी बरसात हुई थी, बहुत जल भराव हुआ था, रुड़की के साउथ सिविल लाइन में काफ़ी दिक्कतें आई थी, आपके लक्सर क्षेत्र में बहुत बाढ़ का प्रकोप था। उस स्थिति से निपटने के लिए इस बार कितनी तैयार है राज्य सरकार? देखिए, राज्य सरकार ने, मैंने आपको फिर बताया कि राज्य सरकार ने हर जगह नोडल अधिकारी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जी। सभी विभागों को आपदा के अंतर्गत मानसून सत्र के लिए जी, कि वो नोडल अधिकारी रहेंगे, ताकि कोई व्यवस्था और कोई परेशानी आए तो वहाँ नोडल अधिकारी के रूप में वो त्वरित निस्तारण कर सकें जी। इसी प्रकार जो डैम है, बैराज है, उनके अंदर कोई दुर्घटना न जाए, उनको व्यवस्थित करने के लिए आग्रह किया गया है। जो नदियाँ हैं उनको ड्रेनाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए आग्रह किया गया जी। साथ ही जो उपकरण है, जो आपदा के संबंध में उपकरण रहते हैं, उनको उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है जी। इसी प्रकार जो अपने भूमिगत खुले नहर नाले हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार ने सभी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर मानसून के कारण होने वाली अन्यथा प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, उसकी रोकथाम के पूरे कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन को हर जगह भेज दिए हैं। और पूरा प्रशासन पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर शीघ्र ही स्तंभित कार्रवाई को करने के लिए तत्पर है। अभी हरिद्वार के अंदर और जहाँ मैं गया हूँ, देहरादून के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर जहाँ पानी का थोड़ा पिछली बार भरा हुआ था, उनको समाधान करने के लिए सभी लोग लगे हैं। ये चूंकि मानसून आने वाला है तो उससे पहले तैयारी का समय है। प्लान क्या है सर? तैयारी का समय है, और तैयारी के समय में जो संबंधित नगर निगम है वो अपनी योजना बनाकर उस नगर निगम में अपने संसाधनों के माध्यम से उसकी योजना को क्रियान्वित करते हैं। मुझे क्या लगता है कि 2-2.5 महीने में योजना बनकर तैयार हो जाएगी और वो धरातल पर दिख पाएंगे? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न गहराई में है, और आप कहना चाह रहे हैं कि ये मूलभूत समस्या बार बार क्यों होती है, जबकि जब कोई भी नगर है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नई कॉलोनियाँ कटती हैं उनके यहाँ पानी का निस्तारण, सिविल लाइन का निस्तारण, विद्युत व्यवस्था कुछ होती नहीं है। अब वो मान लो, सपोज कर लो, वो कॉलोनी नीचे स्तर पे बन गई, सड़क के लेवल से बहुत नीचे स्तर बन गई, ठीक है। अब उसने वही सड़क काटी और वही अपना मकान बना दिया। अब बनाने के बाद जो है फिर वो पानी भरता है, जब पानी आता है तो वो नाले से नीचे हुआ तो पानी वहाँ जाता है। ऐसे मैं बहुत जगह रुड़की में भी गया, देखा। लेकिन इसमें प्रशासन के जो अब से जो आगे जो व्यवस्था है प्राधिकरण द्वारा बनी है, उसमें रेरा की व्यवस्था ये है कि इस तरह की कॉलोनियाँ ना कटें। तो हम सबको भी समाज के माध्यम से, आम जनजीवन जो लोग हैं, उनको भी अपनी चेतना रखनी चाहिए कि जो सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, उस नियमों के अंतर्गत हो, उसी के अंतर्गत अपने मकान बनाए, ताकि 10 साल से भाजपा की सरकार है, धरातल पर कार्य भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कोशिश भी हो रही है। रुड़की में IIT जैसी संस्था है, CBRI जैसी संस्था है, क्या सरकार उनसे हेल्प नहीं ले सकती? ऐसे प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर सकती कि भाई जल भराव बिल्कुल खत्म कर दीजिए? नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं उसमें अभी रुड़की के पानी डिस्चार्ज के लिए इरिगेशन विभाग द्वारा बहुत बड़ी DPR बनाई है, वो प्रोसेस में चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जो रुड़की का स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है उसका ढलान, आप देखेंगे कि जहाँ जो एक तल ऊपर होता है, एक तल नीचे होता है, ठीक है। सामान्यतः जहाँ तल ऊपर होता है उससे पानी नीचे ही आएगा, उसके विपरीत पानी ले जाने की कोशिश करेंगे तो पानी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और ये आमतौर पे महानगरों के अंदर ये समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन चूंकि रुड़की के अंदर इस प्रकार से है कि जो नीचे पानी आ रहा है और जो फिर जहाँ पानी आके डिस्पोज होना चाहिए था, फिर उधर से दूसरी तरफ से पानी आ गया, तो जहाँ वो दोनों तरफ से पानी मिलता है उसका डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो आज जहाँ जहाँ मौकों पे गए उन चीज़ों को अंकित किया है, और अभी नगर निगम की 3 बजे बैठक है, उसमें सभी अधिकारियों को इस तरह का आग्रह किया जाएगा। पिछली योजना में मंत्री ADB का प्रोजेक्ट सरकार लाई थी, बड़ा प्रोजेक्ट था, 400-450 करोड़ का योजना था। फेल दिखाई जाती है रुड़की में, जगह जगह जहाँ भी सिविल लाइन है वो लीकेज होती है, मकान गिर रहे हैं उनकी वजह से, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। नहीं, इस संबंध में आज ADP वालों को बुलाया है, और जहाँ जहाँ इस तरह की कार्रवाई हुई उनसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उस योजना का मूल लाभ जो है नहीं होता और बल्कि मूल नुकसान हो जाता है। तो इस विषय की जानकारी रुड़की वाले उम्मीद करें कि रोहिला जी इस पर कार्रवाई करेंगे, कुछ एक्शन नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही निर्देश दिए हैं, और उन निर्देशों के अनुपालन में निश्चित रूप से इस बात की जानकारी करी जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हमारी जो मेयर है अनीता जी बहुत सक्रिय है यहाँ पे, और सभी लोगों को साथ लेके, बहुत सभी पार्षदों के सहयोग से, सभी अधिकारियों के व्यवहार से
बहुत अच्छी तरह से गहराई से समस्याओं के साथ जुड़ी हैं। जी। निश्चित रूप से जहाँ डीबीपी के द्वारा जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें चूंकि नगर निगम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये पूरी जांच करेंगे, देखेंगे। कल भी आप रुड़की में थे, आज भी रुड़की में दोहराए जगह जगह आप गए, तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली है? रुड़की के अंदर देखिए जो कृष्णा नगर है, इसके अतिरिक्त जो सलेमपुर एरिया है, आज भी हम मतलब 10 जगह गए हैं। उन सभी स्थानों के अंतर्गत मूलभूत जो समस्या है, नया निर्माण कार्य और उनके अंदर पानी का डिस्चार्ज होना बहुत बेसिक समस्या है। मान लो कहीं नाला बन गया जी। अब वो नाला उस नाले से डिस्चार्ज है वो कहाँ जाएगा जी। आगे जैसे मैं अभी गया एक जगह, वहाँ रेलवे लाइन के पास वो सब बंद पड़ा हुआ है जी। अब उसके लिए अभी मेरे साथ बता रहे थे कि वहाँ से 450 मीटर की रहीमपुर के अंदर जो है निकाल के उसको रहीमपुर में पानी को निकाल देंगे जी। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपना मकान निर्धारण करते हैं तो वहाँ से पानी की कनेक्टिविटी क्या होगी, ये हमारा भी विषय पड़ता है कि हम सोचें जी। लेकिन चूंकि मकान बन गया, जनता रह रही है, पार्षद वहाँ चुन लिया, तो जो सरकारी योजना नगर निगम के अंदर वो परिभाषित हो गई है, तो उस विषय को आप आगे से सोचें कि आगे जब कहीं रहने जाए तो उस विषय विचार करें, लेकिन उस विषय पर जो सरकार के नियमानुसार मापदंड है उनके अंतर्गत नगर निगम को उन संभावित संभावनाओं पर विचार करना चाहिए कि वहाँ लोगों को राहत मिले। कहीं ना कहीं HRD की गलती इसमें आपको नजर आती है, कॉलोनी कट जाती है, वो ध्यान नहीं देते, बिना निकासी के कॉलोनी पास हो जाती है सर। नहीं, HRDO को भी इस संबंध में इंस्ट्रक्शन करना चाहिए और वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं इस दिशा में अपना प्रयास करते भी रहते हैं, लेकिन आज मैं सभी अधिकारियों के संज्ञान में कराऊंगा कि इस दिशा में कोई अच्छा प्रयास करें। आप रुड़की से खास लगाव रहता है, आप रुड़की आते जाते रहते हैं, रुड़की के लिए क्या खास प्लान आपके दिमाग में? खास प्लान ये है कि रुड़की के अंदर जो समृद्धि आए, लोग जो है सुख शांति पूर्वक रहे और रुड़की देखिए विश्व स्तरीय नगर है भारत का और अब तो महानगर है, तो इन परिस्थितियों में यहाँ अच्छा रुड़की के अंदर लोगों के अंदर शालीनता है, व्यवहार है, सब शांति से रहते हैं, सब बिजनेस में काम करते हैं, पढ़ाई का साधन है, लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लगते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग है जी। तो रुड़की वैसे ही समृद्ध सिटी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से जो है कि समस्या है उनके समाधान के लिए आज 3 बजे जो बैठक हो रही है उसके अंतर्गत हम जो भी सब लोगों के सुझाव होंगे उस सुझाव के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे और बढ़ना चाहिए। नगर निगम बहुत यहाँ की मेन ऑर्गेनाइजेशन है और नगर निगम के पास साधन हो, संसाधन हो, वहाँ के कार्य परिपूर्ण रूप से बढ़े। हम भी इनको सहयोग करने के लिए ही आए हैं, बेसिकली तो नगर निगम को ही आगे बढ़ना है। महापौर जी का कितना साथ मिल रहा है? महापौर जी बहुत ही एक्टिव हैं और वास्तव में क्या है ना कि महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लगातार अपने कार्य प्रणाली से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है और हर जगह जा रही है। जब मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि महापौर जी आई थी और सफाई भी हुई है और देखिए अगर 20 जगह जा रहे हैं तो अगर 10 जगह सफाई चल रही है और 10 जगह सफाई हो गई तो उससे लगता है कि नगर निगम एक्टिव है। लेकिन नगर निगम और एक्टिव हो और चीज़ों को देखे, समय कम है और काम ज़्यादा है, इसी परिकल्पना में यदि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा प्रयास होगा। रुड़की में एक सोनाली जो पुल है बड़ी समस्या है, हालांकि विधायक जी दावा कर रहे हैं कि अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्कूल पुल पार करके ही हैं, तो घूम के जाना पड़ता है नगलाई मट्टी से, उसके बारे में भी कुछ विचार? देखिए सम्मानित विधायक जी अपने बत्रा जी बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही क्रियाशील है और लगातार यहाँ की समस्याओं को लेकर उच्च स्तरीय वर्ग में और नीचे अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं जी। उनकी कार्य योजनाओं से बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण भी हुआ है जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विधायक जी की ने अपने कार्यों में परिणाम लाने का पूरा प्रयास किया है जी। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि मैं भी विधायक जी के संपर्क में बात करूंगा और अपने भी प्रयास करूंगा कि ये समस्या का निदान। एक सवाल और है जनता का, क्योंकि पिछली बार जब आपदा आई थी सर तो नुकसान हुआ था, कहीं कहीं 1000 रुपये के सामान लोगों के बेकार हो गए थे, उन्हें राहत के नाम पर किसी को 400 रुपये का चेक, किसी को 250 रुपये का चेक। देखिए जो आपदा का एक्ट है उसके अंदर यदि पूर्ण हानि, आंशिक हानि इस प्रकार का प्रोविजन है, तो अगर पूर्ण हानि है तो उसके हिसाब से राशि दूसरी होती है, आंशिक हानि की राशि दूसरी होती है जी। ये तो मौके पे जो वहाँ पे अधिकारी जा रहे हैं वो क्या देखकर निर्णय लेते हैं उसका विषय आता है। रही बात है कि जब पानी आता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा कर देता है, बिल्कुल उसमें जो मानवीय संवेदना, जो कष्ट भोगना पड़ता है। अभी आपको एक वाकया बताऊं कि रुद्रपुर के अंदर पानी भर गया था, मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर वो खटीमा के अंदर पहुंचे जी और वहाँ पानी जो है दरवाजों तक भरा हुआ था जी और मुख्यमंत्री जी ने सबको जाके बड़ी बुजुर्ग माता जी थी उनको साथ लेके उनका कनस्तर सिर पे रख के लेके आए। उसके बाद हजारों लोग उसमें लग गए काम में जी। सभी लोग रातों छतों पे सो रहे थे, सुबह पानी उतर गया, व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन होता क्या है कि ये बाढ़ हुआ, अग्नि हुई,
और बिजली की विद्युत दुर्घटना हुई, ये प्राकृतिक रूप से जो अचानक हो जाता है उसकी कोई भरपाई करने का प्रयास किया जाता है सरकारी तंत्र के अंदर, लेकिन हम सब मिलकर उस समस्या में सहयोग करें, उस परिवार को उसके साथ खड़े रहे मानवीय आधार पर, तो उसकी भी उसमें शक्ति बढ़ती है। और ऐसा व्यवहार कि हम सब सहयोग के आधार पर, रचनात्मक व्यवहार के आधार पर, एक दूसरे की मदद करने के आधार पर बलशाली बनकर उनको आगे बढ़ाएं। जो इसमें आप कहीं इस तरह की दुर्घटना फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से समाधान निकलते हैं। सर बातें करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, क्या उम्मीद करें इस बार रुड़की की जनता की कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, जो समस्या है उनका कोई चमत्कारिक ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही कहा आज ही हो जाएगा जी, लेकिन अगर आज नहीं करेंगे तो कल नुकसान होएगा जी। तो हम सब मिलके आने वाले सुनहरे कल के लिए आज अपने आप को कठोर परिश्रम करें जी। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता की सरकार जनता के द्वार, निरंतर इसी भाव से सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी प्रबुद्ध जन जो सरकार में जिम्मेदारियां बैठे हैं वो अपनी जनता के बीच में सेवा करते रहे। इसी क्रम में मैं भी आज यहाँ सहयोग करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ रुड़की के अंदर, और जो हम सब मीटिंग करेंगे उसके बाद देखते हैं कि अब तक क्या निस्तारण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी, कम होंगी, और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए आपदा के न्यूनीकरण यानी कि उसको आपदा का मिनिमाइज करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक सार्थक प्रयास होगा। महापौर जी भी हमारे साथ हैं। महापौर जी, जल भराव बड़ी समस्या है, क्या प्लान चल रही है निकल की? बस अभी ये जल्दी मानसून आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, तो जल्दी ही जल भराव की समस्या का जल्दी हल होएगा मानसून आने से पहले। माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, उन्हें आप समस्या से अवगत कराएंगे, सब बताएं क्या क्या समस्या है। मैं सबसे पहले तो गौरव जी रुड़की से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय भाई साहब विनय रोहिला जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज हमारे रुड़की में हर वार्ड में निरीक्षण के लिए आज हमारा नगर निगम के साथ दिया, सब पार्षद लोग सब आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज रुड़की के अंदर हर वार्ड में हम लोग गए, निरीक्षण किया, तो हमें बहुत जल्दी ही इसका नगर निगम मानसून आने से पहले बहुत बहुत ध्यान देगा। मतलब जाते जाते रुड़की की जनता से क्या निवेदन करना चाहिए? जाते जाते रुड़की की जनता से क्या निवेदन करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि रुड़की जो है, रुड़की की जनता बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित, और सभी इस देश के अंदर रुड़की के अपनी कार्य प्रणाली, अपनी शैक्षिक योग्यता, अपने व्यवहार, अपने आचरण के कारण पूरे देश के अंदर रुड़की के जो लोग हैं उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया है। आज जब हम रुड़की नगर में रहते हैं तो हमारा नगर स्वच्छ कैसे रहे, साफ कैसे रहे, योजनागत व्यवस्था के अंतर्गत हम किस प्रकार से अपने मकानों का निर्माण करें, नाले की व्यवस्था को हम देखते हैं तो पहले से देखना चाहिए। और जो समस्या है वो नगर निगम को आप अवगत कराएं, जहाँ तक नगर निगम कोशिश करेगा पहुँचेगा। और इसी प्रकार से कुछ समस्याएं मुझ तक भी आप पूछा सकते हैं, तो मैं भी आपके की कोई समस्या आती है तो उसके लिए सहृदय उसको समाधान करने के लिए अपना प्रयास करूंगा। इन्हीं सद शुभकामनाओं के साथ कि आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विनय रोहिला जी, राज्य मंत्री थे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज रुड़की में नगर निगम में इतना मतलब बहुत ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि निगम की तरफ से पूरी रुड़की के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देंगे। धन्यवाद।